जय श्री बालाजी। मैं हूं डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, आज का टॉपिक हमने लिया है स्ट्रेस। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है। होता क्या है स्ट्रेस और क्यों होता है और इसको कैसे दूर करें? जय श्री बालाजी। आयलिका जी, आप भी ठीक हैं? सुन के अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा। जय श्री बालाजी। बंसीलाल जी, स्ट्रेस वैसे सबकी लाइफ में होना चाहिए या नहीं? स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव मीन्स आपको अच्छा लगता हो, आपने किसी फील्ड में टॉप किया है और आपको एक सिंपल हैप्पीनेस वाला स्ट्रेस है कि मुझे नेक्स्ट टाइम भी इस फील्ड के जब फाइनल एग्जाम दूं, मुझे टॉप ही करना है। और जब आप हर फील्ड में टॉप करना चाहते हैं, आप एक दो फील्ड में अगर टॉप कर चुके हैं तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जो आपकी दिली इच्छा है। नेगेटिव स्ट्रेस कौन से होते हैं? छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस आना, कि जैसे छोटे छोटे काम, बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चा स्कूल का होमवर्क नहीं कर रहा, घर में छोटी सी बात पे अनबन हो गई। ये जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, कई बार क्या होता है कि ये सब सर्कमस्टांसेस हर घर में, हर फैमिली में, हर कपल में होती हैं और होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, थोड़े थोड़े झगड़े, थोड़ा थोड़ा मनमुटाव प्यार को बढ़ाता है, लेकिन उसको बहुत लंबा नहीं खींचना। अगर वो लंबा खिंच जाता है तो आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। जय श्री बालाजी डोली जी, कैसे हैं आप? तो हम कई बार बोलते हैं कि हर चीज़ को हम लोग डाइट से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ये डाइट ले लो, वो डाइट ले लो। हम हर चीज़ के लिए डाइट मैनेजमेंट की बात करते हैं। आज जब मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ तो आज मैं डाइट के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगी। डाइटिशियन हूँ लेकिन डाइट के बारे में नहीं बोलूँगी, और आप लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी कि आपको कैसे और क्या करना है। आपको हैप्पी रहना है। हैप्पी कैसे रहना है? जिन हालात में, जिन छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस में आपको खुशी मिलती है, जिन छोटी छोटी चीज़ों से आपको हैप्पीनेस मिलती है, उन चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड ऑन करना शुरू कर दीजिए। जैसे अभी ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड चल रहा है ना, इस पीरियड में बहुत सारे लोगों ने हमसे आके शेयर किया, मैम बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बिजनेस ठप हो गया, मैम बहुत स्ट्रेस हो रहा है, माल नहीं आ रहा, मैम इस चीज़ का स्ट्रेस है, कस्टमर नहीं है, कस्टमर ज़्यादा हैं पर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेबर नहीं है। मतलब किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस सभी को है। ये जो लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक चल रहा है, ये किसी के हाथ में नहीं है। शुभम बटला जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिस्टर आर सिंह, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिस्टर बंसल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो और भी जो लोग मेरे साथ लाइव हैं इस सेशन में, मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, मुझे हेलो और हाय का मैसेज कर सकते हैं, जय श्री बालाजी लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन लोग मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं और मैं उन लोगों के नाम बोल सकूं। तो जब हम उनसे बात की तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या पसंद है, जब आप फ्री टाइम में होते हैं आपको क्या अच्छा लगता है। तो कई बार पर्सन हमसे शेयर करते हैं कि मैम मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे योगा क्लासेस पसंद है, लेकिन म्यूज़िक या योगा क्लासेस या ये सब चीज़ें पसंद तो हैं पर मैं उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। साथ में तो आप बोल रहे हैं कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर आप फ्री हैं, आपके पास काम नहीं है, लेकिन साथ में आप बोल रहे हैं कि मैं उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं फ्री टाइम में भी,
तो ये आपके लिए स्ट्रेसफुल होना ही बनता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने मेंटल लेवल से वो करनी ही चाहिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ लोगों की पर्सनैलिटी अगर दूसरों को अपील नहीं करती है, उन्हें लगता है कि शायद मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, शायद इस वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आता और मैं दूसरों के सामने नहीं जा पाता। मांगेराम शर्मा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हूँ, मेरे में कोई भी गट्स हो या ना हो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बहुत सारी जगह पे सच में होता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आपको वो काम मिल जाता है। कई बार पर्सनैलिटी के पीछे आपको वो काम मिलता है जो काम दूसरों को सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, उनकी बॉडी किसी तरह से अपील नहीं कर रही है, उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें भी स्ट्रेस का कारण बन जाती है कि मेरे पास डिग्रीज़ हैं, मेरे पास क्वालिफिकेशंस हैं, उसके बावजूद मैं इंटरव्यू में पास नहीं होता हूँ क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये चीज़ें आप अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे ठीक करें, आपको क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, अगर आप इन चीज़ों के लिए खुद से कैपेबल हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप खुद से कैपेबल नहीं हैं तो आप उन फैमिली मेम्बर्स से भी एडवाइस ले सकते हैं जिनका आपको लगता है कि टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। जो लोग अपना टेस्ट, जिनका आपको लगता है कि बहुत बेटर टेस्ट है और वो जो भी पहनते हैं उनको बहुत फबता है, बहुत अच्छा लगता है, वो जैसा भी चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सामने वाला जब आपको ये बोलता है कि आप में एक डायनामिक, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, इट मीन्स उनका सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है। वो वेव्स उनमें से जो निकलती हैं वो बहुत पॉजिटिव वेव्स हैं। लेकिन कुछ लोगों की सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपील नहीं कर पाते हैं। देन उसके लिए आप एडवाइस, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फैमिली मेम्बर से नहीं लेनी, तो उसके लिए भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आप अपने किसी अच्छे काउंसलर से मिल सकते हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका उठना, आपका बैठना, आपको किन लोगों के साथ में कैसे डील करना है, आप किस फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड में भी आपको कैसे दूसरों के साथ मैनेज करना है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। कुछ लोग स्ट्रेस के साथ में कैसे निजात पाते हैं, एक मैं छोटी सी आपको स्टोरी बताती हूँ। एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें एक एजेंट है जो काम कर रहा है, और वो एजेंट जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके कुछ टारगेट्स कंपनी बना देती है कि आपको इतने टाइम पीरियड्स में इतने इंश्योरेंस हमें देने हैं या इतनी पॉलिसीज़ हमें देनी हैं। तो वो टारगेट उनको अचीव करना कई बार बहुत टफ हो जाता है। वहाँ उनको उनके बॉस डांट रहे हैं, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर उनको टारगेट बार बार में रिमाइंड करा रहे हैं, लेकिन जब वो जिन लोगों के पास जाते हैं वो लोग अपना रोना रोते हैं, हमारे पास आजकल अर्निंग नहीं है या कमाई नहीं है, या हमने अभी अभी पॉलिसी दूसरे से करा ली, या एजेंट हमारा रिलेटिव है हमें उससे लेनी पड़ती है, आपसे हम नहीं ले सकते। तो ये टेंशन जब आप घर लेके जाते हो तो आपको लगता है कि मेरी फैमिली भी उस चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो उस एजेंट का क्या था कि उसको अपने जिस रेजिडेंस में वो रहता था, उसने अपने रेजिडेंस के बाहर, मतलब जो उसका एक गार्डन एरिया था, उसमें उसने एक पेड़ लगा रखा था। जब उसने उस घर में शिफ्ट किया था 5 साल पहले, तो 5 साल से उसने एक पेड़ लगा रखा था और वो उस पेड़ को सुबह डेली उसमें पानी डाल के उसको खुद से उसको प्लांट को वाटरिंग करके खुद से ही जाता था। तो एक बार कुछ चोरों ने, उन्हें लगा कि ये तो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं, इनके पास तो पता नहीं क्या कुछ होगा, कितनी अर्निंग होगी। चोरों ने वहाँ पर रैकी करना शुरू किया। 3-4 दिन वो लोग रेगुलर उनके घर के बाहर रहे। तो कुछ लोगों ने उन्हें बोला कि ये शाम को भी डेली जब आते हैं अपने ऑफिस से तो अपने पेड़ के पास ही जाते हैं, इट मीन्स वहाँ पर कुछ गड्ढा वड्ढा कर रखा है, कुछ दबाते हैं, दफनाते हैं। तो चोरों ने उनके कोठी के बाहर छोटी वॉल थी, वहाँ से देखना शुरू किया, जज करना शुरू किया। रात में सच में वो पर्सन आए, पेड़ के पास गए, उन्होंने अपने बैग से कुछ निकाला, वहाँ फेंका, वहाँ रखा। उन्होंने ऐसे 4-5 बार किया। ये 4 टाइम 5 टाइम उन्होंने किया। चोरों को लगा बहुत बढ़िया मौका है,
अभी अंदर जाएंगे और हम ये चीज़ें यहाँ से ढूंढ के और ले जाएंगे। चोरों ने वहाँ जाके ढूंढना शुरू किया, सर्चिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा ही नेक्स्ट डे हुआ। ये चीज़ 3 डेज तक रिपीटाइज चोरों ने देखी। 3 डेज के बाद चोरों के होश उड़ गए कि यहाँ कुछ भी मिलता क्यों नहीं है, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, हमारे सामने वो बैग से निकालते हैं, हमारे सामने वो यहाँ रखते हैं, उसके बाद वो मुझे यहाँ मिलती क्यों नहीं है। नेक्स्ट चोरों ने सोचा इनके पास हम पॉलिसी लेने जाते हैं, इंश्योरेंस एजेंट है, अगर हम इनसे पॉलिसी के लिए बात करेंगे तो वो हमसे हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ी पूछेंगे, वो हमसे अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट डे वो चोर अच्छे से गेटअप्स फुली सूटेड बूटेड होके उनके पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी है। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने तीनों ने अपनी पॉलिसीज़ वहाँ स्टार्ट कर दी, अपना तीनों ने एक एक इंस्टॉलमेंट उनको पे कर दिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या? बोले कि हम लोग रियलिटी में अगर हम अपनी सच्चाई बताएं तो जो ट्रुथ है वो ये है कि हम लोग चोर हैं, हम लोग थीफ हैं, और जब आप यहाँ शाम को डेली पेड़ के पास कुछ डालते हैं, कुछ दफनाते हैं, क्या करते हैं, अपने बैग से निकालते हैं। हम लोग 3 दिन से आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके अंदर जाने के बाद हम वहाँ पे खूब ढूंढते हैं, खूब सर्च करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। आप वहाँ क्या डालते हैं? अब वो पर्सन जो एजेंट हैं वो ताली मार के खूब ज़ोर से हंसते हैं। तो वो बोलते हैं क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रहे हो? वो बोले कि आज उसकी वजह से भी मुझे 3 पॉलिसीज़ मिल गई। तो बोले नहीं नहीं, आप सच्चाई बताइए क्या है। तो उन्होंने जो सच्चाई बताई वो ये थी, उन्होंने कहा मैं जब बैग से निकालता हूँ, पहले मैं वो स्ट्रेस बैग से निकालता हूँ जो मेरे मैनेजर ने मुझे डांटा कि आज आपका ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। सेकंड, मैं वो स्ट्रेस निकालता हूँ जो मुझे मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं कि आपने ये करना है। थर्ड, फिर मैं वो स्ट्रेस निकालता हूँ अंदर जाते ही बीवी ने मुझे कोसना है कि आपको दिन भर हमने ये काम के लिए फ़ोन किया, आपने अटेंड नहीं किया, वो नहीं किया। फोर्थ, कुछ क्लाइंट्स के उलाहने होते हैं, कुछ ब्लेम करते हैं, हमने ये किया था, हमने वो किया था। मैं वो सारे कंप्लेंट्स, सारे स्ट्रेस उस पेड़ के पास, उस पेड़ को सौंप के फिर अंदर जाता हूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली के पास एक बिल्कुल वाइट सूटेड, एक बिल्कुल टेंशन फ्री, एक बहुत ही मतलब एक जेंटलमैन की तरह मैं उन लोगों से मिलूं, ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए मुझसे और मेरी उस ऑफिस लाइफ से। तो वो चोर कहते कि आप डेली ये करते हैं? बोले मैंने पेड़ लगाया ही इसलिए है कि वो मेरी टेंशन्स को घर के बाहर ही रख ले। पेड़ भी लिविंग थिंग्स होते हैं, मैंने लगाया ही इसलिए कि वो मेरी टेंशन्स को घर के बाहर रखे। और सच में ये सच्चाई है, मेरा ये ट्रिक मेरे लिए काम कर रहा है। मुझे नहीं पता दूसरों के लिए ये करेगा या नहीं करेगा, मेरा ये ट्रिक मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं घर में अंदर जाता हूँ तो मेरे साथ सच में कोई परेशानी नहीं होती और सुबह मैं फिर से वही फ्रेश मूड के साथ ऑफिस ज्वाइन करता हूँ, उतने ही एंथुसियाज्म के साथ, उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही विल पावर के साथ। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं। राजेश शर्मा जी जय श्री कृष्णा, रोहताश जी जय श्री बालाजी, संदीप कुमार जी जय श्री बालाजी, मिस्टर आर सिंह थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हेलो मिस्टर अमन, जय श्री अगसेन जी महाराज, हर्ष सिंगला जी, थैंक यू आयलिका एंड थैंक यू मिस्टर बंसीलाल। तो जो ये स्टोरी थी ना, इसके मोरल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम लोगों के सबके घर में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। किसी ने पेट रखा हुआ है, किसी ने प्लांट्स लगाए हुए हैं, किसी ने बाहर कोई व्हीकल रखा हुआ है, किसी ने बाहर कोई फ्लावर पॉट लगाया हुआ है। आप ऐसा सब लोग कर सकते हैं। आप अपने व्हीकल को दे सकते हैं, आप अपने फ्लावर पॉट को दे सकते हैं, आप अपने प्लांट्स को, अपने पेट को कह सकते हैं, डॉगी को बाहर ही आप वो सारी कंप्लेंट उसी को सुना सकते हैं कि आज ये सब हुआ, मुझे अंदर नहीं लेके जाना, तुम यहीं रख लो। थैंक्स डोली जी, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सुनीता जैन जी। तो जब हम कई बार हम बात करते हैं कि
स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या हेल्थ भी ज़रूरी है? हेल्थ तो सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग अपनी हेल्थ को तवज्जो नहीं देते, कुछ लोग अपनी हेल्थ के ऊपर बेस्ट वर्क नहीं करते। कैसे पॉसिबल है? कैसे आप लोगों को लगता है कि मैं ये बात कह रही हूँ कि अपनी हेल्थ के लिए आप ध्यान नहीं देते? कई बार कुछ फैमिलीज़ हमारे पास, जैसे यहाँ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, सब लोग जो आते हैं वो सब लोग पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं आते हैं कि हमने डाइट चार्ट लेना ही है और उसको फॉलो करना ही है, या हमने आपके काउंसलिंग सेशंस लेने ही हैं और हम आपके काउंसलिंग सेशंस को रेगुलर करना चाहते हैं। ऐसा आने से पहले भी कई बार होता है और कई बार नहीं होता है। देन कई बार क्या होता है कि लोग आते हैं, मैम वेट कितना है? वाइफ बोल रही है जी मेरा वेट है 72, बहुत ज़्यादा वेट है, मुझे कम करना है। आपके हस्बैंड का काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, हम पूछते हैं तो हस्बैंड का वेट कितना है? मैम इनका वेट 126 है पर ये फिट है। 126 किलो में हस्बैंड फिट है, वाइफ को 72 में ये टेंशन है कि वो वन पीस नहीं डाल सकती और वो स्मार्ट नहीं दिख रही है। हस्बैंड की बात आती है, हस्बैंड इसलिए हैप्पी है क्योंकि उसकी खुद की वाइफ उसको बोल रही है कि आप तो बहुत फिट हो, आप बहुत स्मार्ट दिखते हो। प्रॉब्लम कहाँ है? वाइफ को और स्मार्ट होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ, आप लोग कपल, आप लोग का कपल स्मार्ट होना चाहिए। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हस्बैंड का इतना है। ऐसा ऑपोजिट भी होता है। कई बार हस्बैंड बोलते हैं वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, मुझे इतने से वेट से भी दिक्कतें आ रही है, इनको नहीं आ रही है। तो ये नहीं सोचना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से आपको सोचना चाहिए कि मुझे हेल्थ के ऊपर जो इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना है, अपना वेल्थ भी इन्वेस्ट करना है, अपना मुझे डेडिकेशन के देना है, डिवोटी होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा अरोड़ा जी, हेलो कृष्ण गोदारा जी, जय श्री बालाजी, अशोक सिंगला जी। तो ये चीज़ें कई बार छोटी छोटी होती हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। कई बार बंदा इसलिए स्ट्रेस में चला जाता है कि मैम मेरी बंदी ने मुझे छोड़ दिया, मैं जिससे प्यार करता था वो मेरे से अब सेपरेट हो चुकी है। लड़कियां बोलती हैं वो सेपरेट हो चुका है, मुझे इसलिए स्ट्रेस है, हमें इसलिए काउंसलिंग चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे हैं नहीं, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आप किसी के प्यार में डूबे हुए हैं तो वो छोटी चीज़ आपको नहीं लगती हैं, लेकिन आप उस क्वालिटी टाइम को थोड़ा याद कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि वो क्वालिटी टाइम था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपके लायक नहीं था। उस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे आप लोगों को सेपरेट होना पड़ा, या उस फीमेल ने ऐसा किया कि आपको अलग होना पड़ा। इट मीन्स क्वालिटी टाइम तो था, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो आप इसको भूल सकते हैं, इसको भूल जाना ही बेहतर है। उसके साथ रह के अपने आप को डिप्रेशन में भेज देना, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाना खींच के, वो गलत है। आप अगर खुश नहीं रहते हैं तो आपकी पूरी फैमिली खुश नहीं रहती है। आपका चेहरा आपके पूरे परिवार को दिखता है। आपके खुशी से ही आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। खुशी के बहाने ढूंढने चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक्सक्यूज़ होने चाहिए कि मुझे ये करना है। हेलो नीतू मेहता जी। तो स्ट्रेस के अंदर आपको हेडेक हो जाता है, आपको ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपको आइसोमेनिया, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी बॉडी में फटीग, थकान रहने लग जाती है, आइज़ में कुछ लोगों को रेडनेस शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को तो स्ट्रेस बढ़ने पे स्किन प्रॉब्लम्स भी आने लग जाते हैं। तो सिमी अग्रवाल, आपका क्वेश्चन, मैम आप लोग मुझसे लाइव सेशन में ये पूछ रहे हैं कि आपको कब कॉल कर सकते हैं। ये तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिस टाइमिंग में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो ऑफिस टाइमिंग होती है 9 to 5। देन बाकी आपको कोई भी क्वेरीज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। तो आप लोगों का डाइट का एक शेड्यूल होना चाहिए, एक हेल्थ का एक शेड्यूल होना चाहिए। मेरे एक पेशेंट ने अभी लास्ट वीक ही मेरी एक पेशेंट ने एक बात बोली कि मैम हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो क्यों है? मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे पास जो पैकेज ले रहे हैं वो आपने लार्ज पैकेज लिया है, मैक्सिमम पैकेज लिया है, आपने यही क्यों पिक किया? आप स्मॉल पैकेज भी ले सकते थे। देन उस लेडी ने जो बोला,
वैसे तो हम उनका खुद का व्यूज़ भी हम फेसबुक पे डाल चुके हैं, उन्हीं के मुंह से बोला हुआ, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को बताती हूँ जिन्होंने उनको नहीं सुना। उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि मैम ऐसा है, आप अपने बच्चों के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के लिए 11 लाख रुपए छोड़ के जा रहे हैं। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, आप कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने 11 लाख रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़े हैं और उसके साथ में आपने एक बीमार माँ उनको दे दी है, क्योंकि वो एक लेडी हैं, मैं उनके वर्डिंग्स बता रही हूँ। आपने उन बच्चों को एक बीमार माँ दे दी है। जब तक उसके सांस चलेंगे उन बच्चों को उसकी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पता था कि मैं रिकवर हो सकती हूँ, लेकिन उसने रिकवर नहीं होना ठीक समझा। उसको लगा कि मुझे फीस नहीं भरनी, मुझे पैसे बचा लेने हैं, और उसने अपनी रिकवरी नहीं की। तो एक बीमार माँ, पति को एक बीमार पत्नी, फैमिली को एक बीमार मेंबर, वो आपने दे दिया। इससे अच्छा तो ये था कि आप 11 लाख में से 10 लाख उनको दे देते, ताकि उन लोगों के पास एक बहुत हेल्दी मदर, एक बहुत स्मार्ट एंड डैशिंग वाइफ, एक पर्सनैलिटीड, एक जो जॉब मैं कर रही हूँ, एक वो चीज़ जो पूरी फैमिली को जो चाहिए वैसी बहू। बोले मैम अगर हम इन्वेस्ट करके, हमें पता है कि हम लोग अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, अपनी बॉडी का स्टेमिना, हर चीज़ हम बढ़ा लेते हैं, हर चीज़ हमारी इतनी अच्छी हो जाती है। हम लोग डाइट जब फॉलो करते हैं, वो चीज़ हमें आपके पास विदिन 2 वीक पता चल जाती है। विदिन 2 वीक हम लोग फील करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को दिखना शुरू हो जाता है। मैंने कहा इतना जल्दी कैसे? मैं डाइटिशियन हूँ, मैजिशियन तो नहीं हूँ। मैं अमूमन ये बात बोलती हूँ, आई एम ए डाइटिशियन नॉट ए मैजिशियन। बट मेरे पेशेंट बोलते हैं बट मैम यू आर मैजिशियन नॉट डाइटिशियन। आप जो मैजिक करते हो, आप जो हमें चेंज देते हो, आप जो हमारे फिगर को, हमारे मेंटल लेवल को, हमारे स्ट्रक्चर को, हर चीज़ में जो आपकी वजह से चेंज आता है, इट्स जस्ट लाइक ए मैजिक। वो जो मैजिक शो जिसको लोग मैजिशियन बोलते हैं, वो कुछ पलों का होता है, जिसके टिकट ली, उन पलों में उसको फील किया, उसके बाद सब खत्म, टिकट बाहर। जो मैजिक होता है आपके पास, ये मैजिक पलों का नहीं, टिल लास्ट ब्रीथ तक, टिल लास्ट ब्रीथ तक आप उसको फील करते हैं, आपकी फैमिली उसको फील करती है। अगर हमें एनर्जेटिक होना है, अगर हमें अच्छा फील करना है, तो हम लोगों को हेल्दी डाइट, हेल्दी बॉडी, हेल्दी फिजिक रखना ही होगा। हर वक्त थके थके रहना, परेशान रहना, मेरे तो हेयर फॉल हो रहे हैं, मुझे तो नहीं, इसका क्या इलाज है, मैं तो बहुत मोटी हूँ, नहीं मैं चाय तो नहीं छोड़ सकती, नहीं डाइटिशियन पता नहीं कितना खाना कम करा देंगे। ये लोगों के व्यूज़ हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि डाइटिशियन के पास जाएंगे वो खाना बंद करा देंगे, डाइटिशियन के पास जाएंगे वो चाय बंद करा देंगे, वो हमारा अल्कोहल बंद करा देंगे। मैं ड्रिंक करता हूँ, मेरा ड्रिंक बंद करा देंगे। क्यों करा देंगे? आपने जो चीज़ जैसे करनी है, आप वो मैनेजमेंट, आप अपनी मैनेजमेंट भी तो उनके साथ में शेयर करेंगे। आपकी उन चीज़ों की कैलोरीज को हम डाइट में क्यों नहीं मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन चीज़ों को आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स मैं नहीं छोड़ सकता, ये मुझे लेने ही लेने हैं, आप वो सब चीज़ें मैनेज करा सकते हैं। काउंसलिंग किसको कहते हैं? मैं तो ये कहती हूँ, एक चीज़ मैं दावे के साथ कहती हूँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आते अल्कोहलिक हैं लेकिन जाते नॉन अल्कोहलिक हैं। बहुत सारे पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंट्स है, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स। जय श्री बालाजी मंजू बंसल जी, जय श्री बालाजी मीनाक्षी जैन। तो कई बार पेशेंट आते हैं, मैम हम लोग ड्रिंक लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा जी आपकी वाइफ को प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। मैम हम लोग ये ऐसा करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पब्लिकली आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो जब उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो 2-3 सेशंस के बाद, 2-3 काउंसलिंग्स के बाद वो पर्सन्स खुद बोलते हैं, मैम ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अब छोड़ दूँ,
मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा आपको छोड़ना, पता नहीं क्यों आपके पास आके ये इंट्यूशंस आती हैं कि मुझे अब ये नहीं लेना। दैट्स द स्पिरिट। ये इंट्यूशंस आती हैं कि मुझे नहीं लेना, कि ये मुझे अब नहीं करना। जब आपको खुद से इंट्यूशंस आ रही हैं, आपको खुद को ऐसी वाइब्स मिल रही हैं कि मुझे अब अल्कोहल छोड़ना है, मुझे शराब नहीं पीनी, मुझे जॉइंट्स नहीं लेने, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जब वो बोलते हैं कि हम अब ये नहीं लेना चाहते, ये सारे एक्सपीरियंस जब मैं बठिंडा दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट में जब जॉब थी मेरी एज ए चीफ डाइटिशियन, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे पंजाब में रह के भी हुए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स थे, ड्रग एडिक्टेड क्लाइंट्स थे जिनको ड्रग्स की आदत थी तरह तरह के। और वो आके हमारे पास 2 या 3 काउंसलिंग के बाद हमें बोलते थे कि अब हमें नहीं लेना, और उनके फैमिली मेम्बर्स थैंकफुल होते थे और वो थैंक्स करने के लिए आते थे। बोलते मैम आपने एक दिन भी नहीं कहा आपने नहीं लेना, फिर भी ये छोड़ रहा है। मैंने कहा आप रोज़ ही बोलते हो, आपकी शादी को 10 साल हो गए, आपकी शादी को 15 साल हो गए, आप कहते हो ना डेली कि आज नहीं पीनी या आगे से छोड़ दो, बच्चे क्या देखेंगे। इन्होंने छोड़ दी क्या आपके मना करने से? नहीं। ये भी एक स्ट्रेस का कारण था फीमेल्स में। मेल पर्सन पी रहे हैं तब भी उनको स्ट्रेस है, फैमिली में जाते ही उलाने मिलने हैं, ताने मिलने हैं। फीमेल्स को स्ट्रेस है, फीमेल को इसलिए स्ट्रेस है कि उनके हस्बैंड ने उनकी सुननी नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब इस टॉपिक को हमें इतना ही ख़त्म करना चाहिए। आज हमारा टॉपिक बहुत खिंच गया है इलास्टिक की तरह, और फ्रस्ट्रेशन मत करें, आप अपने स्ट्रेस को दूर करें, आप म्यूज़िक सुने, योगा करें, मेडिटेशन करें। अगर इन सब चीज़ों से आपको नहीं अच्छा फील होता, नहीं पॉजिटिव फील होता, तो एक अच्छा काउंसलर ढूंढ के उनकी काउंसलिंग लें, और आप काउंसलिंग सेशंस में बहुत अच्छा फील करेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करेंगे। आप एक अच्छे हेल्दी डाइट प्लान पे रह सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और वीडियोस को देखते रहें, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जो लोग नए हैं वो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें, और डाइटिशियन पूजा बंसल इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।